स्वागत, 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 नमस्कार एंड आभार। मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ के द्वारा मांगे जाने वाले आवेदनों के बारे में, जिसके अंतर्गत कैप 10 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। योग्य भारतीय नागरिकों से रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के द्वारा एप्लीकेशन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैप 2022 के लिए कैप 10 के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं 3 सितंबर 2022 से और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 सितंबर 2022 शाम 5 बजे और आवेदन पत्र प्रिंट करने की अंतिम तिथि होगी 23 सितंबर और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 2009 तक शाम 5 बजे। पात्रता की महत्वपूर्ण तिथि क्रूशियल डेट जो है आपके पास में सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन 23/9/2022 को पूरी होनी चाहिए। परीक्षा की तिथि जो है वो बाद में घोषित की जाएगी, जिसकी सूचना आपको वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। कैप 10 से संबंधित ये महत्वपूर्ण तिथियां थी। आवेदन आपको करना होगा तो आवेदन करने के लिए आपको नवीनतम पंजीकरण हेतु दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो यहाँ अपनी यूजर आईडी, ईमेल आईडी डालनी होगी और पासवर्ड यहाँ पर जो आपने बनाया है वो डाल देना है और यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है यहाँ पर कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। यहाँ हमने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खोली हुई है। यहाँ नीचे की साइड में देखेंगे आप एडवर्टाइजमेंट, यहाँ कैप 10/DRTC दिया गया है। यहाँ नीचे की साइड में आएंगे सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अंडर कैप 10/DRTC एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरी इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही नीचे की साइड में आएंगे पूरा टोटल यहाँ एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ क्लिक है टू व्यू डाउनलोड कर्टेन रेजर यहाँ पर दिया गया है, इसमें आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने अभी डाउनलोड किया है ये एडवर्टाइजमेंट। DRDO बलस्यम मूलम विज्ञानम, तो यहाँ सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट कैप 10 के अंतर्गत डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है, रिक्रूटमेंट फॉर 1901 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी ग्रुप एंड टेक्नीशियन ग्रुप ए के पदों के लिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत DRTC के लिए कैप 10 का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हमने डिटेल में पहले से ही डेट अपनी ये बता चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट में नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ सबसे पहले सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी STA बी ग्रुप नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पे स्केल आप देखेंगे। पे मैट्रिक्स लेवल 6 35,400 से लेकर 1,12,400 7 CPC के अंतर्गत ये पे मैट्रिक्स में पोस्ट जारी की गई हैं। एज लिमिट जो होगी इन पदों के लिए, आवेदक की एज जो होगी 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अपर एज से संबंधित रिलैक्सेशन यहाँ SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और ESM PWD विडोज डाइवोर्स वोमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, तो यहाँ दिए गए हैं। डिटेल में विज्ञापन में आप जाकर देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ STA ग्रुप बी के अंतर्गत बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में, साइंस या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में या अलाइड सब्जेक्ट्स में। साथ ही यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से जिससे आपने डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त की है वो AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त भी होना चाहिए। ऐसे आवेदक
ऐसे आवेदक जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है जैसे कि पीएचडी, एमएससी, बीटेक, बीई, बीटेक, ये सब ऑन द क्रूशियल डेट शैल नॉट बी कंसिडर फॉर द रिक्रूटमेंट। यहाँ विज्ञापन में आप सब्जेक्ट यानी पोस्ट कोड, सब्जेक्ट डिसिप्लिन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वैकेंसी डिटेल यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगी और यहाँ पर पोस्टिंग स्टेशन भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ एग्रीकल्चर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएससी डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर साइंस में। यहाँ टोटल वैकेंसी हैं 10 और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आवेदक के पास में। मैकेनिकल में 15 वैकेंसी हैं। बॉटनी के लिए बीएससी डिग्री होनी चाहिए बॉटनी में, यहाँ 3 वैकेंसी दी गई हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, टोटल वैकेंसी 35 हैं। केमिस्ट्री बीएससी होनी चाहिए या केमिस्ट्री केमिकल साइंस में डिग्री या बीएससी होनी चाहिए, टोटल वैकेंसी हैं 58। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवेदक के पास में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ 25 वैकेंसी दी गई हैं। कंप्यूटर साइंस में बीएससी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में हाईलाइट सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। टोटल वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस के लिए 167। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा होना चाहिए आवेदक के पास में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, जो कि एआईसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। टोटल वैकेंसी हैं 17। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आवेदक के पास में 68 वैकेंसी हैं। और इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, टोटल 31 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पदों के लिए बीएससी डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से, या डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी इंस्टीट्यूट से। टोटल वैकेंसी हैं 192। इसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आवेदक के पास में बीएससी डिग्री होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल इंजीनियरिंग में, इसकी वैकेंसी है 17। इन पदों से संबंधित यहाँ कैटेगरी वाइज आप डिटेल में कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी डिटेल है उसको देख सकते हैं विज्ञापन में। लाइब्रेरी साइंस में एसटीए की जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। 23 वैकेंसी हैं। मैथमेटिक्स के लिए बीएससी डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में, इसमें 13 वैकेंसी हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल और रेफ्रिजरेशन में एंड एयर कंडीशनिंग मेंटेनेंस, इसमें टोटल 294 वैकेंसी हैं। मेटलर्जी में डिप्लोमा होना चाहिए आवेदक के पास में, टोटल 21 वैकेंसी हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एमएलटी में बीएससी डिग्री हो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या फिर 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से या इंस्टीट्यूट से। साथ ही यहाँ पर 1 साल का रिलीवेंट मेडिकल लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आवेदक को। 16 वैकेंसी हैं। फोटोग्राफी के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के अंतर्गत बीएससी डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में फोटोग्राफी में, किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, या डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी में जो कि एआईसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। टोटल वैकेंसी यहाँ 8 हैं। फिजिक्स के लिए एसटीए पोस्टों के अंतर्गत बीएससी डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। कैंडिडेट के पास पीसीएम या पीसीवाई इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। टोटल वैकेंसी है 32। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए एसटीए की वैकेंसी आवेदन करने के लिए बीएससी डिग्री होनी चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज एसीआईसीटी के द्वारा। 5 वैकेंसी हैं। साइकोलॉजी के लिए
बीएससी डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। टोटल वैकेंसी 11 हैं। टेक्सटाइल के लिए बीएससी डिग्री होनी चाहिए टेक्सटाइल या टेक्सटाइल केमिस्ट्री में। इसके अलावा या फिर डिप्लोमा होना चाहिए टेक्सटाइल केमिस्ट्री में या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में जो कि एआईसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। टोटल वैकेंसी है 5। जूलॉजी के लिए एसटीए पदों के अंतर्गत बीएससी डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। टोटल वैकेंसी है 9। इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल जो वैकेंसी है एसटीए के पदों के अंतर्गत यहाँ सभी सब्जेक्ट्स के, तो यहाँ टोटल वैकेंसी है 1075, जिनमें से 149 अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की हैं और टेक्नीशियन ग्रुप ए, ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पदों के अंतर्गत जो पे स्केल होगा, वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अंतर्गत 19,900 से 63,200 होगा 7 CPC के अकॉर्डिंग। इनके लिए जो एज लिमिट रखी गई है टेक्नीशियन ग्रुप ए, ग्रुप सी के अंतर्गत आवेदक की आयु जो है 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC NCL ESM PWD विडो डाइवोर्स वोमेन फिजिकली जुडिशियली सेपरेटेड वोमेन कैंडिडेट्स को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। यहाँ एज एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है आवेदक के ने 10th पास की हो या उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, या फिर साथ ही उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए संबंधित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से संबंधित ट्रेड में या डिसिप्लिन में, या सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन इफ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डू नॉट अवार्ड सर्टिफिकेट इन दैट डिसिप्लिन और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। तो यहाँ पर या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए रिक्वायर्ड डिसिप्लिन के अंतर्गत। टेक्नीशियन ग्रुप ए के पदों के अंतर्गत ऑटोमोबाइल बुक बाइंडर कारपेंटर CNC ऑपरेटर और कोपा, इसके अंतर्गत आवेदक ने 10वीं क्लास पास की हो, साथ ही साथ संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल DTP ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर ग्राइंडर मशीनिस्ट और मैकेनिक, इन पदों के लिए भी 10वीं के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए संबंधित ट्रेड में संबंधित स्पेशलाइजेशन या फिर सब्जेक्ट में। यहाँ आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं और टोटल डिटेल्स वैकेंसी की यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल में विज्ञापन को जरूर देखना चाहिए। मैकेनिक डीजल मिल राइट मैकेनिक मोटर मैकेनिक पेंटर फोटोग्राफर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग सीट मेटल वर्कर टर्नर वेल्डर, इन सभी पदों के लिए भी आवेदक ने 10वीं क्लास पास की हो तथा साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ SC की जो टोटल वैकेंसी है 99 है, ST की 66 हैं, OBC की 193 और यहाँ देखेंगे EWS की हैं 79 और जनरल कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी है 389 है। तो यहाँ टोटल जो वैकेंसी हैं आप देखेंगे 826 वैकेंसी जारी की गई हैं। दोस्तों कैप टाइम 10 से संबंधित जो अन्य डिटेल्स हैं, अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, एजुकेशन क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया के अतिरिक्त आप डिटेल में विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। और आप यहाँ देखेंगे एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं टायर 1 CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंतर्गत। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट यहाँ देख सकते हैं। टायर 1 CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको हर पद के लिए सेपरेटली अलग अलग आवेदन करना होगा, अलग अलग उसकी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम एप्लीकेशन फीस भी सबमिट करनी होगी। इन पदों से संबंधित जो एग्जामिनेशन
डेट और एडमिट कार्ड हैं वो आपको केवल वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने होंगे। ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा जिसमें डेट, टाइम, वेन्यू सब आपके एडमिट कार्ड में आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा फॉर द पोस्ट ऑफ STA यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए 2 टायर पर आधारित होगा। सिलेक्शन 1 स्क्रीनिंग एंड टायर 2 फाइनल सिलेक्शन होंगे। टायर फर्स्ट और टायर 2 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ दोनों ही टायर 1 एंड टायर 2 जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। फर्स्ट एग्जामिनेशन जो होगा वो स्क्रीनिंग टाइप का होगा और टायर 2 जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन वाला होगा। इसी तरह जो पोस्ट कोड है टेक्नीशियन ग्रुप ए के लिए टायर फर्स्ट एंड टायर 2 दो तरह के एग्जाम यहाँ पर भी कंडक्ट कराए जाएंगे। टायर फर्स्ट जो होगा वो CBT आधारित कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये नॉर्मलाइज प्रकार का होगा। यहाँ टायर फर्स्ट CBT आधारित होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे दोनों ही टायर फर्स्ट टायर सेकंड में। टायर फर्स्ट जो होगा इसमें प्रोविजनल सिलेक्शन होगा। टायर सेकंड जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टायर जो फर्स्ट होगा इसमें आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ ITI लेवल रिलेटेड ट्रेड। द टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ कैंडिडेट विल बी मेजर। ट्रेड टेस्ट का जो टाइम होगा वो 1 से 2 घंटा का होगा। यहाँ पर जो मोड ऑफ सिलेक्शन है चेंज हो सकता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। दोनों ही सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए के पदों के अंतर्गत। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी गलत उत्तरों के लिए। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कॉमेंसरेट टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो भी पोस्ट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित एग्जामिनेशन सिलेबस होगा। मीडियम जो होगा एग्जामिनेशन का यहाँ दोनों ही हिंदी इंग्लिश में प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ STA के पदों के अंतर्गत जो एग्जामिनेशन का मोड होगा ये कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग का होगा। टायर फर्स्ट एग्जाम स्क्रीनिंग के लिए होगा केवल CBT कंप्यूटर आधारित टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज एंड जनरल साइंस पर आधारित होंगे। टायर फर्स्ट CBT एग्जाम में टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 अंकों के होंगे और टोटल समय दिया जाएगा 90 मिनट का। यहाँ जो टायर 2 होगा इसमें ये भी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा और ये प्रोविजनल सिलेक्शन वाला होगा, यानी इस पर ही आधारित होगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप के पदों का फाइनल सिलेक्शन। ये टेस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के और यहाँ भी 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ टायर फर्स्ट में अनरिजर्व OBC कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाने जरूरी होंगे जबकि SC ST कैंडिडेट को 35% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। जो कैंडिडेट टायर फर्स्ट एग्जाम में पास घोषित होंगे उनको टायर सेकंड एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा वो पूरी तरह से टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन CBT आधारित होगा, यानी टायर फर्स्ट के लिए जो पासिंग मार्क्स हैं 40% होंगे अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट्स के लिए, 35% मार्क्स होंगे SC ST कैंडिडेट्स के लिए। टेक्नीशियन ग्रुप ए के पदों के लिए जो एग्जामिनेशन प्रक्रिया होगी टायर फर्स्ट CBT आधारित प्रोविजनल सिलेक्शन वाला एग्जाम होगा। यहाँ पर जो सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से संबंधित प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न होंगे, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज से संबंधित प्रश्न होंगे और यहाँ टोटल जो प्रश्न होंगे सेक्शन ए में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह सेक्शन बी जो होगा स्पेसिफिक ट्रेड या डिसिप्लिन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 120 यानी टोटल 180
टोटल 120 प्रश्न होंगे प्रश्न पत्र में, और टोटल जो मार्क्स होंगे 120 होंगे। यहाँ जो टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टायर सेकंड एग्जाम जो होगा वो ट्रेड स्पेशलिस्ट होगा, यानी ट्रेड से संबंधित जो आपका एग्जाम लिया जाएगा। स्पेसिफिक ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ ITI लेवल इन द रिलेटेड ट्रेड टू द प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ ट्रेड टेस्ट जो होगा वो 1 से 2 घंटे ड्यूरेशन का होगा। टेक्नीशियन ग्रुप ए के पदों के लिए जो प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो टायर फर्स्ट में OBC और अनरिजर्व कैंडिडेट को 40% मार्क्स लेने होंगे, जबकि SC ST को 35% मार्क्स लाने होंगे। ट्रेड टेस्ट वाला जो क्राइटेरिया होगा पासिंग मार्क्स का, यहाँ पर भी आवेदक को इसमें क्वालिफाई होना होगा। ट्रेड टेस्ट के लिए केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो टायर फर्स्ट में सफल घोषित होंगे। साथ ही यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट है यानी टायर फर्स्ट का, वो सभी टायर फर्स्ट में सफल उम्मीदवारों के लिए देना जरूरी होगा, तभी उन्हें फाइनल सिलेक्शन में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, अन्य जानकारी के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो में जो हमने कैट 10 से संबंधित आपको डिटेल दी है वो अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार के अपडेट आपको मिलते रहेंगे और आप समय रहते हुए ऑनलाइन विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।